नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस बीआरएसएस का कॉमन कैरेक्टर करप्शन, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संपत्ति बंटवारे की योजना भारत में काम नहीं करने वाली, अर्थशास्त्री गौतम सेन का बयान। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। केजरीवाल के लिए सुविधाओं की मांग की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। अब खबरें विस्तार से। सैम पित्रोदा के बयान पर मचा घमासान। विरासत टैक्स पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीनी के लोगों जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी की। एक पोस्ट को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए सीएम हेमंत ने लिखा, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसे दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कांग्रेस बीआरएसएस का कॉमन कैरेक्टर करप्शन, पीएम मोदी ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीआरएसएस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस को एक साथ बांधने वाला एकमात्र गोंद भ्रष्टाचार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात अंबानी अडानी का माला जपते थे, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुए हैं उन्होंने अंबानी अडानी को गोली देना बंद कर दिया है। मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अडानी अंबानी ने कितना काला धन दिया। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना धन प्राप्त हुआ है। संपत्ति बंटवारे की योजना भारत में काम नहीं करने वाली, अर्थशास्त्री गौतम सेन का बयान। संपत्ति के बंटवारे को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा का आरोप है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देशवासियों की संपत्ति का सर्वे करेगी। इसी बीच अर्थशास्त्री गौतम सेन ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान कहा कि संपत्ति का बंटवारे की योजना भारत में काम नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि केवल लगभग 12 करोड़ लोगों के पास 102 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन इनमें से लगभग सभी ने अपने व्यवसायों में निवेश किया है। वहीं संपत्ति के बंटवारे की वजह से देश के 98 से लेकर 99% लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी दोनों मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। मनीष सिसोदिया के वकील ने और समय मांगे जाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई। मामले की अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी। अपनों को संभाल कर रखे कांग्रेस, मनोहर लाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा में सियासी उठापटक जारी है। प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को जैसे ही भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की, उसी के बाद से प्रदेश में एक बार फिर सियासी उठापटक जारी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोहर लाल ने कहा कि वे निर्दलीय हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनों को संभाल कर रखे। जिस दिन हिसाब खुल गया उस दिन इनको समझ में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। उन्होंने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वे ही गिरेंगे। उनके और बाकी दलों के कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे ये उन्हें नहीं पता है। केजरीवाल के लिए सुविधाओं की मांग की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल से सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उपयुक्त इंतजाम करने की अपील करते हुए एक वकील द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका को बुधवार को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चूंकि आप नेता अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध पहले ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं, ऐसे में न्यायिक हिरासत में उन्हें कोई सुविधा प्रदान करने के संबंध में किसी आदेश की अपील न की जाए। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर भड़के केसी त्यागी।
लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने भी मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की वकालत कर दी थी। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार इंडिया अलायंस पर पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिमों में बांटने का आरोप लगा रही है। इस मामले में अब जदयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव को कटघरे में खड़ा किया है। केसी त्यागी ने कहा कि 7 अगस्त 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई। इतिहास गवाह है कि जब उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया तो कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी लंबा भाषण देकर जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। केसी त्यागी ने कहा कि लालू यादव के बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। शेखर सुमन के बीजेपी ज्वाइन करने पर आया शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन। शेखर सुमन के बीजेपी ज्वाइन करने पर तृणमूल कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना रिएक्शन दिया है। टीएमसी नेता ने शेखर सुमन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने का समय बहुत दिलचस्प है। वह एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं, वह भी सत्ताधारी पार्टी में, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। क्या 2009 में मुझसे मिली अपनी हार भूल गए हैं? बता दें कि शेखर सुमन ने साल 2009 में पटना साहिब लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे। भगवंत मान जल्द ही बीजेपी के समर्थन से बनाएंगे पार्टी, सुखबीर सिंह बादल का दावा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह एक हो चुके हैं और वह जल्द ही आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक समानांतर पार्टी बनाएंगे। पार्टी उम्मीदवार अनिल जोशी के समर्थन में अजनाला और राजा सांची में विशाल सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और यह केवल समय की बात है कि वह आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को छोड़कर पंजाब में उनकी अपनी समानांतर पार्टी बनाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गर्मी से बचने के लिए बताए रोचक उपाय। देश के विभिन्न हिस्सों में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हालांकि इस गर्मी के बीच नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार में बाहर निकल रहे हैं तो मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में जब यह पूछा गया कि गर्मी तेज पड़ रही है, क्या इसका वोटिंग पर असर होगा, इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पॉकेट से एक प्याज निकाल कर कहा कि जब तक प्याज आपकी पॉकेट में रखते हैं तब तक आपको गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से मैदान में हैं, जहां तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान कराया गया है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसे तीखे तंज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को हार का अनुमान हो चुका है, इसलिए अब वो अपनी ही परछाई से डर रहे हैं। जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड्स को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन मामलों की जांच करवाई जाएगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जमीनी स्थिति इतनी गड़बड़ाई हुई है कि हम दो हमारे दो के पप्पा अपनी ही खुद की संतान को बलिदान कर रहे हैं। कांग्रेस में एनसीपी कर सकती है विलय, शरद पवार ने दिया हिंट। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की राजनीतिक तस्वीर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे। इसके अलावा कुछ दल तो कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में शरद पवार ने इसके साथ ही एक हिंट भी दे दी। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह बात उनकी अपनी पार्टी एनसीपी पर भी लागू होती है, इस पर पवार ने कहा, मैं कांग्रेस और अपनी पार्टी में कोई अंतर नहीं देखता हूं। वैचारिक रूप से हम गांधी और नेहरू की लाइन को ही मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी से कुछ नहीं कह रहा हूं, बिना अपने साथियों से बात से कुछ नहीं कहना चाहिए। वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के करीब हैं। पीएम के अंबानी अडानी बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तीखी टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना में दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एक और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी हर दिन अडानी अंबानी के बारे में बात करते हैं, वह उनके बारे में सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 3 चरणों में चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने ही मित्रों पर हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है।
वैशाली में लोगों ने किया एलजेपीआर कैंडिडेट वीणा देवी का विरोध। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से वोट मांगने के लिए पहुंच रहे कई राजनेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास उम्मीदवार और सांसद वीणा देवी को भी जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। बताया गया है कि गुस्साए लोगों ने वीणा देवी को गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीण और प्रत्याशी समर्थक आपस में उलझ गए और जमकर नोकझोंक हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। बसपा ने 8 नए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बसपा ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए बिहार में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके तहत वाल्मीकि नगर से दुर्गेश सिंह चौहान, पश्चिमी चंपारण से उपेंद्र राम, पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव, शिवहर से विजेंद्र ठाकुर, वैशाली से शंभू कुमार सिंह, गोपालगंज से सुजीत कुमार राम, सिवान से दिलीप कुमार सिंह और महाराजगंज से मधुसूदन सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव गौतम प्रसाद खरवार ने विज्ञप्ति जारी कर दी। जदयू नेता गोपाल मंडल ने एनडीए की जीत पर कही बड़ी बात। जदयू नेता गोपाल मंडल ने एनडीए की जीत पर कही बड़ी बात। जदयू के बड़बोले और मुख्यमंत्री नीतीश के चहेते विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात भी कही है। दरअसल भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का भाव घट रहा है। गोपाल मंडल ने कहा कि अगर मोदी जी देश के लिए अच्छा काम किए होंगे तो 40 में 40 सीट वे जीत जाएंगे। एनडीए गठबंधन 40 नहीं बल्कि 30 से 32 सीट ही ला पाएगी, 40 सीट तो नहीं आएगी। पैसे देकर वोट खरीद रही है बीजेपी, ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीद रही है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मिताली बाग के समर्थन में आरामबाग में रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट खरीदने के लिए लोगों को 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये तक दे रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लिया बड़ा फैसला। एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे चुनाव। अनुभवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आगामी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। सिब्बल 2 दशक से अधिक समय के बाद इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 2001-2 में एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह इससे पहले भी 2 बार 1995, 1996, 1997 और 98 में सेवा दे चुके हैं। एससीबीए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित एससीबीए की कार्यकारी समिति का चुनाव करने के लिए मतदान 16 मई को होंगे। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 9 मई है। बता दें कि वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल एससीबीए के मौजूदा अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने भेजा समन। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को समन भेजा है और 7 दिनों के भीतर तलब होने को कहा है। बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने भाजपा की राज्य इकाई की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए SC/ST समुदाय के खिलाफ एक विवादित पोस्ट मामले में समन भेजा है। मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद शहंशाह हैं पीएम, प्रियंका गांधी का बयान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एबीपी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे भाई को शहजादे कहते हैं, खुद शहंशाह हैं। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है तो एक दिन आएगा जब जनता समझेगी कि ये सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। जनसभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने अनंत सिंह के पढ़े कसीदे। लोकसभा चुनाव के बीच बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं। इस बीच वो मुंगेर से जेडीयू प्रत्याशी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं, जिसके बाद अब ललन सिंह ने भी अनंत सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि यह पूरा इलाका अनंत बाबू का है, यहाँ तो वैसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे। इस दौरान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी मंच पर मौजूद रही। बता दें कि नीलम देवी मोकामा से मौजूदा विधायक हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।